मैं हुसैन रज़ा, महामंत्री विकलांग साथी ट्रस्ट, आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और मैं आज आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातों पर विचार विमर्श करूँगा और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में कुछ योजनाएं हैं जो संचालित हैं, मगर हम विकलांगों को या और दिव्यांग भाई बहनों को उसकी जानकारियां नहीं हैं, जिसकी वजह से वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और मैं आपको कुछ संक्षिप्त में कुछ योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, अभी जो नए प्रधानी के इलेक्शन हुए हैं, तो नए प्रधान नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं और जो ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान हमारे थे, उनको अब प्रत्येक गांव में जो भी ग्राम सभा है, पहले ग्राम सभा के नाम से उसको जाना जाता था, अब हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने उसका नाम जो है बदल करके ग्राम पंचायत सचिवालय रख दिया, मिनी सचिवालय। एक सचिवालय हमारे प्रदेश का होता है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठते हैं, और जो ग्राम है, जो ग्राम सभा है हमारी, जिसको ग्राम सभा के नाम से हम लोग जानते थे, उसका भी नाम अब ग्राम पंचायत सचिवालय के नाम से उसको जाना जाएगा। बेहतरीन ऑफिस बनेगा, सचिवालय मिनी सचिवालय हर ग्राम पंचायत में बनाया जाएगा। उसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसकी अभी जगहें निकली हुई हैं, जिसकी भर्तियां इस टाइम आवेदन शुरू हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसको कंप्यूटर की जानकारी है वो अपने ग्राम पंचायत में अप्लाई कर सकता है। वहाँ पर सचिवालय में अब जो भी ग्राम सभा में जिस तरीके से कि जन्म प्रमाण पत्र था, मृत्यु प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, ये सब बनवाने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था, तहसील दौड़ना पड़ता था। इसलिए हमारी सरकार ने उसको हमारे ग्राम सभा के लोगों के, ग्राम पंचायत के लोगों को की सहूलियतों के लिए ग्राम पंचायत जो मिनी सचिवालय बनाया है, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर बैठेगा। वहाँ पर सारी सुविधाएं हमारे ग्रामवासियों को, जो भी जितने भी ग्राम सभाएं हैं, सभी ग्रामवासियों को ये सारी सुविधाएं उसी ग्राम पंचायत, उसी ग्राम मिनी सचिवालय में उपलब्ध रहेंगी। आप वहाँ जाएं, वहाँ से सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। और साथ ही जो अभी नया बजट आया है हमारे ग्राम पंचायत मिनी सचिवालय के लिए, उसमें जो प्राइमरी विद्यालय या जूनियर विद्यालय, मिडिल क्लास के विद्यालय या प्राइमरी विद्यालय जो भी हैं, जितने भी हैं, प्रत्येक विद्यालय में दिव्यांगों के लिए एक शौचालय बनाने का अलग से बजट आया है। प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय में दिव्यांगों को देखते हुए, उनकी सहूलियतों को देखते हुए, ताकि उनको किसी तरीके से परेशानी ना हो, शौचालय में जाने में रैंप की तरीके से बना करके दिव्यांगों के लिए अलग से एक शौचालय बनाया जाएगा। प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय में, जूनियर विद्यालय में, सभी जगह एक दिव्यांगों का शौचालय बनेगा। और साथ ही मैं एक और बात आपको, एक खुशखबरी भी है हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। हमारे राजस्थान से एक हमारे दोस्त उत्तम सिंह जैन जी थे, वो काफ़ी अरसे से एक दिव्यांग जगत के नाम से एक पेपर निकालते थे, उनका पेपर अखबार निकल रहा था। अब जल्दी ही उन्होंने दिव्यांग जगत के ही नाम से एक न्यूज़ चैनल, एक न्यूज़ पोर्टल की भी शुरुआत कर दी है। आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं और उसमें काफ़ी लोग अपनी जो भी समस्याएं हैं उसमें लोगों की सहूलतें मिलेंगी, दिव्यांगों को कुछ फ़ायदा होगा, दिव्यांगों की समस्याएं उस पर बयान की जाएंगी। इसी तरीके से हमारा दिव्यांगम चैनल भी तमाम दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों, सभी के लिए, सभी प्रकार के लोगों के लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं, आप लोग हमें बताएं। हम भी अपने दिव्यांगम चैनल पर आप लोगों की समस्याएं बताएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे
सरकार उनको सुनेगी ताकि उसका हल आप लोगों को मिल सके। साथ ही मैं एक बार और आपको बता दूं, हमारी सरकार जो योजनाएं चला रही है उसमें शहरों में एक शहरी आजीविका मिशन के नाम से, शहरी आजीविका मिशन के नाम से योजना है। नगर निगम के कार्यालय जो हैं वहाँ पर इसके दफ्तर खुले हुए हैं, वहाँ से इन योजनाओं का संचालन किया जाता है। आप वहाँ जा कर के शहरी आजीविका मिशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, वहाँ से जो भी योजनाएं चल रही हैं आप उसका फ़ायदा उठाएं। उसमें दिव्यांगों के लिए भी है, उसको भी वो लोग भी जाएं। और असल में मसला ये रहता है कि लोगों को इसकी मालूमात नहीं रहती, लोग जानते नहीं हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, क्या क्या हैं, क्या क्या प्रोग्राम हैं, हम किस योजना में किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए लोगों तक इसकी मालूमात नहीं हो पाती है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग शहरी आजीविका मिशन में जाएं, वहाँ जो भी योजनाएं वहाँ से संचालित हैं आप उसका फ़ायदा उठाएं, आप उसका लाभ लें। और साथ ही जो महिलाएं समूह बनाती थी, बहुत पहले से चल रहा है ये समूह का काम। इस टाइम सरकार ने समूह, जो भी महिलाओं के द्वारा समूह चल रहे हैं, रनिंग में हैं, काम कर रहे हैं, उनको अभी कुछ बजट भी सरकार ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन महिलाओं को बजट उपलब्ध कराया है, कुछ अनुदान दिया है। इसलिए मैं उन सभी जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, कुछ योजना, कोई भी कार्यक्रम चलाना चाहती हैं, कुछ भी है, किसी प्रोडक्ट में काम करना चाहती हैं, मैं उन महिलाओं से ये निवेदन करूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग एक समूह के रूप में एक समूह बनाएं, उसका पंजीकरण कराएं और उस समूह के रूप में काम करें ताकि बहुत सारे लोगों को उसको फ़ायदा मिल सके और सरकार से जो अनुदान या जो लाभ मिल रहे हैं उसका भी फ़ायदा उठाएं। और साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, शहरों में यह डूडा है, परियोजना अधिकारी बैठती हैं, सूडा है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। उसमें भी दिव्यांगों का कोटा है। लोगों को नहीं मालूम है, लोग इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। तो शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, ग्रामीण में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, उसका आप लोग फ़ायदा उठाएं। अपने परियोजना अधिकारी से संपर्क करें, वहाँ से जानकारी हासिल करें और उसके समय समय पर फॉर्म निकलते हैं, ऑनलाइन भी भरे जाते हैं। और साथ ही जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन उपलब्ध है उनको बनाने के लिए सरकार उस योजना में 2.5 लाख रुपए का अनुदान देती है। आप अपनी ज़मीन पे मकान बना सकते हैं, बनाकर उसमें आप रह सकते हैं। इस योजना का भी लाभ आप उठा सकते हैं। आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। साथ ही इसमें निर्माण के लिए जो पैसे भी दिए जाते हैं, आप उसमें मकान बनाएं, लोगों से संपर्क करें, उसका फॉर्म भर करके परियोजना अधिकारी के यहाँ आप जमा करें। तो ये हम हर ज़िले में परियोजना अधिकारी होता है, वो इन सब चीज़ों का संचालन करता है, उन्हीं के द्वारा इसका होता है। और हमारा दिव्यांग विभाग जो है पेंशन भी दे रहा है, शादी के लिए है, और साथ ही दुकान के लिए, कुछ कारोबार करने के लिए भी कुछ मदद करता है। बीच में अभी हमारे दिव्यांग विभाग ने भी 10-10 हज़ार का लोगों को लोन दिया, मदद की, ताकि आप लोग छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उसमें उसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं मगर उसकी जानकारी नहीं है। उनको जानकारी न होने की वजह से उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। मैं अपनी प्रदेश सरकार और भारत की, देश की सरकार से ये अनुरोध करूँगा और हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी मैं इस बात का अनुरोध करूँगा कि इसका प्रचार प्रसार हो ताकि आम जनता तक, आम लोगों तक इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
साथ ही इसी प्रकार जैसे हमारी आयुष्मान योजना जो है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो है, उसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में है। किसी भी सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट बहुत सारे नर्सिंग होम हैं जिसमें आप उसका इलाज करा सकते हैं। उसमें जो लोग छूट गए थे, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी उस योजना का संचालन, उसको आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना को के नाम से उसको आगे बढ़ाया है ताकि उसका आप लोग कार्ड बनवाएं। मगर उसमें दिक्कतें हैं, काफ़ी लोगों को परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि इसका प्रचार प्रसार नहीं है, दिक्कतें हैं, लोग जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो आयुष्मान कार्ड बनाना शुरू किए हैं, जो बन रहे हैं, लोगों के जगह जगह कैंप लग रहे हैं। मैं भी गया था मिलने के लिए, कुछ जानकारियाँ हासिल करने के लिए। मगर उसमें पुरानी सूचियाँ हैं, जो सूची में जिसका नाम है उसी का कार्ड बन सकता है। नया आदमी, अब नए लोग जो परेशान हैं, जिनके नाम सूचियों में नहीं है, बहुत सारे दिव्यांग हैं हमारे, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ज़रूरत है, जो परेशान हैं, उनके कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, वो परेशान हैं, वो दौड़ रहे हैं, उनका नाम सूची में नहीं है। क्योंकि जो लोग कैंप लगा रहे हैं, मैंने उनसे मिला, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मजबूर हैं क्योंकि जो सूची हमको उपलब्ध कराई गई है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, उन्हीं सूची में जिन लोगों के नाम हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों के कार्ड बना सकते हैं। सूची में नाम डलवाने के लिए आपको आगे आवेदन करना पड़ेगा। हमारे लखनऊ ज़िले के डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव साहब जो हैं, सीएमओ ऑफिस में बैठते हैं, वो शायद नोडल अधिकारी हैं लखनऊ ज़िले के। इस तरीके से हर ज़िले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, मनोनीत किए गए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये अनुरोध करूंगा या आग्रह करूंगा कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन, जो महिलाएं, जो गरीब लोग, जो परेशान हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनके नाम उस सूची में छूट गए हैं, उनके नाम सूची में सम्मिलित किए जाएं। इसमें आसानी ये है कि या तो ऑनलाइन अप्लाई कर लिया जाए, लोगों से कह दिया जाए, वो ऑनलाइन कोई साइट खोल दी जाए, उस पर वो लोग जा कर के अपना आवेदन करें ताकि उनके नाम सूची में सम्मिलित किए जा सकें। या और भी कोई रास्ता या कोई भी व्यवस्था जो भी हो सकती है जिससे हमारे उन लोगों को जो बेचारे छूट गए हैं, इन कार्ड को बनाने से वंचित रह गए हैं, जिनको वाकई ज़रूरत है, उन लोगों के कार्ड बन सकें। और मैं साथ ही आगे और भी कुछ जानकारियां हैं, जैसे मैं अपने दिव्यांग विभाग जो है हमारा, मैं अपने दिव्यांग विभाग के अधिकारियों से, निदेशक महोदय से, सचिव महोदय से, माननीय मंत्री महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि इस आयुष्मान कार्ड में या जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका दिव्यांगों तक, दिव्यांग भाई बहन हमारे उसका फ़ायदा कैसे उठाएं, किस प्रकार उठाएं, थोड़ा सा उसमें हमारे दिव्यांग विभाग को जागरूक होना पड़ेगा, जो उनको ज़रा सा मदद करनी पड़ेगी। हमारे माननीय मंत्री महोदय से मैं दोबारा अनुरोध करूंगा कि वो इसमें दिव्यांग भाई बहनों का सहयोग करें, मदद करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के जो भी योजनाएं हैं उसमें दिव्यांगों का जो हक है, जो उनका विभाग है, जो उनका आरक्षण है, जो उनको कोटा मिला हुआ है, उसका लाभ उनको मिल सके। और साथ ही मैं एक बार फिर ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे दिव्यांग विभाग में यूनिक आईडी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई होता है, उसमें आधार है, दिव्यांग प्रमाण पत्र है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, मोबाइल नंबर है, इन सब चीज़ों को ले जा कर के जन सुविधा केंद्र, किसी भी जन सुविधा केंद्र में जा कर के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद बस दिक्कत लोगों को आ रही है, सीएमओ ऑफिस में जा कर के उन कागज़ को जमा करना पड़ता है, वहाँ से सत्यापन कराना पड़ता है। तो हम आजकल जो कोविड का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, लोग जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं,
उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, इसका कोई सरल हल हमारे विभाग को, माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को इसका कोई हल मैं सभी प्रदेश के, देश के सभी माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ महोदय से अनुरोध करूंगा, इसका कोई ऐसा हल निकालें जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहन जो परेशान हो रहे हैं अपने सत्यापन के लिए, उसका आसानी से सत्यापन हो सके और उनके यूनिक आईडी कार्ड, जो भी यूनिक आईडी कार्ड बन रहे हैं, यूडी आईडी कार्ड, वो आसानी से बन सके लोगों को, लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ मैं आप लोगों को और भी कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा कि जो भी, जिसे अब हमारे बहुत सारी पार्टियां, अभी इलेक्शन है 2022 में, 2022 के इलेक्शन में हमें अपने वोट का अधिकार करना चाहिए, हमें वोट डालना चाहिए, हमारा भी अधिकार है, हम भी अपना वोट डालेंगे क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से ये दोबारा फिर अनुरोध करूंगा कि वो लोग अपनी अपनी पार्टियों में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन ज़रूर करें ताकि हमारे दिव्यांग लोग राजनीति से जुड़ सकें। अपनी समस्याएं, जब तक हमारा दिव्यांग प्रतिनिधि, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, चाहे वो कोई भी हो, उसमें जब तक हमारा दिव्यांग प्रतिनिधि नहीं मौजूद होगा, तब तक हमारे दिव्यांगों की समस्याएं कैसे वहाँ बताएगा, कौन बताएगा। दिव्यांगों की समस्याओं को समझता है, वो उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को सरकार तक पहुँचाने में मदद करेगा। इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से दोबारा अनुरोध करना चाहूँगा कि वो लोग अपने अपनी पार्टियों में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन करें। कुछ पार्टियों ने बनाए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया है, और दूसरे प्रदेशों में जैसे राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, कांग्रेस पार्टी ने दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया है। इस प्रकार मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से दोबारा अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन करें ताकि दिव्यांग उससे जुड़ सकें और आने वाले 2022 के चुनाव में वो अपना दमखम दिखा सकें, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हमारे दिव्यांगम चैनल को इसी तरीके से आप लोग देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और उसको कुछ न कुछ कमेंट ज़रूर करें, कुछ न कुछ ज़रूर लिखें। जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी लगे, आप उसको लिखें ज़रूर ताकि हम लोगों को इस बात का पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं, हमारा क्या है, हमें क्या संशोधन की ज़रूरत है। और मैं फिर से दोबारा सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी मोटिवेटर्स हैं, जिनके भी वीडियोस हैं, आप सभी लोगों के सभी वीडियोस ज़रूर देखें, सभी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा चाहूँगा। नमस्कार।